इजरायल और हमास के बीच जंग को आज 30 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी में आसमान से लेकर जमीन तक हमले शुरू कर दिए थे। इजरायल किसी भी हालात में सीज फायर के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। इजरायल का मिशन एक ही है, हमास का खात्मा, और उसके लिए वो गाजा में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर रहा है। इजरायल के हमले में गाजा का क्या हाल हुआ है, उसके लिए आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरी गाजा में अब सिर्फ खंडहर ही खंडहर दिखाई दे रहे हैं। यहां हर तरफ बर्बाद इमारतें दिख रही हैं। यह गाजा में एक रिफ्यूजी कैंप था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर इजरायल ने हमला किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के हमले ने 33 लोगों की जान ले ली। दरअसल इजरायल यह दावा कर रहा है कि हमास के आतंकी शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों की शरण ले रहे हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर छिप रहे हैं और वहां से फिर इजरायल पर हमला भी बोल रहे हैं। इसी का जवाब देने के लिए इजरायल शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों पर हमला कर रहा है। इजरायल हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रखना चाहता है। बीते 30 दिनों में युद्ध क्षेत्र में क्या कुछ बदला है, यह भी आप जान लीजिए। तो उत्तरी गाजा का बड़ा हिस्सा अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जंग की वजह से 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। लड़ाई को लेकर दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। एक धड़ा इजरायल के साथ है तो दूसरा धड़ा हमास और फिलिस्तीन के साथ है। इजरायल अब हमास के खिलाफ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास है और दूसरी ओर हिजबुल्लाह। इजरायल की सेना ने हमास के 2500 ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। साथ ही हमास के 55 से ज्यादा कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजरायल हमास के टॉप 5 कमांडर को मार गिराने के मकसद से अब युद्ध लड़ रहा है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई, ईरान इस जंग में घी डालने की कोशिश कर रहा है। एक तस्वीर वायरल भी हो रही है जो ईरान की उसी मंशा को साबित करती है। जरा देखिए, यह तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। हमास के सबसे बड़े लीडर इस्माइल हानिया ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें कुछ दिन पहले की बताई जा रही हैं। मुलाकात के दौरान एक तस्वीर में खामेनेई हानिया को गले लगाते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इजरायल पर 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के लिए हानिया को शाबाशी दे रहे हो। 2 अक्टूबर को इजरायल पर हमास आतंकी हमले के पीछे इजरायल और अमेरिका, ईरान का हाथ होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज कर देता है। उन तमाम आरोपों के बीच हमास के सबसे बड़े नेता का ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता से मिलना कोई आम बात नहीं कहा जा सकता। हमास एक ईरान समर्थित आतंकी संगठन है और ईरान उसे हर तरह की मदद देता है। माना जा रहा है कि हमास ने इजरायल से युद्ध के खिलाफ ईरान से युद्ध में अब खुलकर मदद मांगी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान से हानिया ने हथियार समेत कई जरूरी मदद मांगी है। इस्माइल हानिया ने खामेनेई से यह मुलाकात शनिवार या फिर शुक्रवार को की होगी। इसी मुलाकात के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में हानिया के घर पर बमबारी की थी। हानिया के जिस घर का इस्तेमाल उसके बेटे करते आए थे, इजरायल ने उन घरों पर बम गिराए थे। इजरायल ने हानिया को धमाके के जरिए यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि वो ईरान से मदद लेना बंद कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिस वक्त हानिया और खामेनेई की मुलाकात हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के लोग इजरायल और अमेरिका के विरोध में सड़कों पर मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे लगाए। ईरान में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजरायल के नारे लगाए गए। दरअसल ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इजरायल के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है और इजरायल से लड़ने वाले आतंकी संगठनों को मदद भी देता है। मौजूदा जंग के दौर में भी ईरान के हाथ में ही सब कुछ है। वो अपने इशारे पर सबको नचा रहा है। किस तरह से ईरान युद्ध की आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है, जरा इसको समझिए। ईरान कई आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है। इसमें आतंकी संगठन हमास भी है। इसके अलावा लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है और यमन में मौजूद आतंकी संगठन हूती को भी ईरान ही हथियार से लेकर पैसों तक सब कुछ मुहैया कराता है। इजरायल हमास युद्ध के दौरान ईरान की ओर से कई बार मुस्लिम देशों को भड़काया गया।
ताकि युद्ध इजराइल बनाम मुस्लिम देश बन जाए, लेकिन उसकी बातों में कोई भी मुस्लिम देश नहीं फंसा, नहीं आया। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला बोला, ईरान की भूमिका संदिग्ध रही है। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि 7 अक्टूबर को आतंकी हमले की प्लानिंग में ईरान का ही हाथ था। अमेरिका के एक नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ईरान के सैनिकों ने इजराइल पर हमले के लिए हमास की सीधी मदद की। ईरान की सेना और हमास मिलकर इजराइल पर घातक हमले के लिए अगस्त से ही तैयारी कर रहे थे। इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर लेबनान के बेरूत में कई बैठकें हुई थी। उस बैठक में ईरान के सैन्य अधिकारी और ईरान समर्थक आतंकी संगठन हमास और लेबनान भी शामिल थे। हालांकि ईरान की ओर से इन आरोपों से इनकार किया गया, लेकिन ईरान के अयातुल्लाह अली खामेनेई हमास के आतंकी हमले को हर बार जायज ठहराते आए हैं। यहां तक कि उन्होंने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि वो आतंकी हमला करने वालों का हाथ चूमते हैं। ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم। और ये तो सिर्फ एक मौका था, इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब खामेनेई ने सीधे सीधे इजराइल को जंग के लिए धमकी दी और हमास की पीठ थपथपाई। हमास ईरान की शैडो आर्मी कही जाती है, मतलब ईरान अपने मतलब के लिए हमास का इस्तेमाल करता रहा है और हमास को हर तरह की सुविधा और मदद देता रहा है। ईरान हमास को पैसे, हथियार और सैन्य ट्रेनिंग से मदद देता है। 1992 से लगातार हमास को ईरान समर्थन देता आया है। हमास को सालाना $30 मिलियन देने का उसने वादा किया है। हमास के जखीरे में ईरानी रॉकेट फज्र मौजूद है। सीरिया में बना खैबर रॉकेट भी ईरान के जरिए ही उसे मिला है। हमास पर इजराइल का जवाबी हमला रोकने के लिए ईरान की ओर से इजराइल को कई बार धमकियां दी गईं। ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इजराइल पर हमले की धमकी दी, लेकिन यह धमकी सिर्फ कोरी धमकी ही थी। ईरान ने सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה בעזה. אנחנו נשארים ממוקדים, אנחנו ממוקדים במלחמה בעזה. אנחנו נדע להגן על עצמנו בכל מקום אליו נידרש। ईरान को युद्ध में शामिल होने से रोकने के मकसद से ही पिछले दिनों अमेरिका ने अपने 2 खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया था। इनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के साथ साथ यूएसएस आइजनहॉवर को इजराइल के करीब समुद्री सीमा में भेजा गया था। अब इनकी तस्वीर भी आप साथ साथ देखते जाइए। जंग के बीच में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर स्वेज नहर के बीच से गुजरता है। स्वेज नहर से होते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की ओर रवाना हो गया। यहां से वो यमन और ईरान की ओर भी गुजरेगा। यमन, जहां आतंकी संगठन हुती है जो इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने की हिमाकत कर रहा है, उसे चेतावनी देते हुए गुजरेगा। तो वहीं ईरान को भी अमेरिका की धमकी है कि जंग से दूर रहे, नहीं तो युद्ध का रूप विकराल हो जाएगा। ईरान ने इजराइल को गीदड़ भपकियां तो दी, लेकिन सीधे युद्ध में नहीं कूदा, क्योंकि ईरान यह जानता है कि अगर उसने हमास के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला तो ईरान के खिलाफ अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ेगा। इसी खौफ में ईरान सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच विवाद की जड़ है एटम बम। जी हां, ईरान करीब 22 साल से एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, इजराइल और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए 2010 में ईरान को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी थी। इनमें से ज्यादातर अब भी जारी है। 2015 में ईरान का कुछ संगठनों से समझौता हुआ, लेकिन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को रद्द कर दिया। ट्रंप के दौर में इजराइल और 5 अरब देशों के बीच 60 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हुई थी। अब वो काफी करीब आ चुके हैं।
तो अरब देशों के लिए अब ईरान सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल के रूप में अब उनके पास बेहद ताकतवर दोस्त भी है, इसलिए भी ईरान इजराइल से चिढ़ा हुआ है। इसके अलावा 2020 में ईरान की मारी गई 3 बड़ी हस्तियों का कत्ल भी उसी दुश्मनी की वजह से हुआ। तो ईरान की भूमिका बहुत स्पष्ट है। हमास को वो खुलकर मदद करता है। हमास के नेताओं से उसके बड़े बड़े नेता मुलाकात भी कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी एशिया में जारी ये जंग दूसरे देशों तक न पहुंचे। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। आज उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से रामल्ला शहर में मुलाकात भी की। अमेरिका ने युद्ध प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। युद्ध के 30 दिन बीत चुके हैं और ना तो इजराइल युद्ध विराम चाहता है और ना ही हमास रुकने का नाम ले रहा है। यानी दोनों तरफ से स्थिति एक जैसी बनी हुई है। जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन महमूद अब्बासी से मुलाकात कर रहे थे, रामल्ला शहर में फिलिस्तीन के लोग उनकी यात्रा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। फिलिस्तीन के लोग इस युद्ध के लिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार मानते हैं। इसी वजह से लोगों ने एंटनी ब्लिंकन का जबरदस्त विरोध किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से पहले एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के विदेश मंत्री और जॉर्डन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। इनकी तस्वीरें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस मुलाकात में अरब देशों के नेताओं ने युद्ध विराम के लिए इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की, लेकिन ब्लिंकन ने साफ कर दिया कि इस मोड़ पर युद्ध विराम हुआ तो ये आतंकी संगठन हमास को फिर से संगठित होने और इजराइल पर फिर से हमला करने की मंजूरी देने जैसा ही होगा।